देवकुंड से एक दिव्य दर्शन के बाद हम निकले हरिपुरगढ़ किले की ओर, जो आज से लगभग 500 से 600 साल पहले बना था। ये ईंटों और टेराकोटा से बना एक अद्भुत कारीगरी है जो आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आता है। इसका इतिहास एक समृद्ध राज्य खिचिंग मंडल से शुरू होता है, जहां भंज वंश का शासन 1800 साल से अधिक समय तक रहा। ये एक समृद्ध राज्य हुआ करता था जब बालेश्वर, केंदुझर, सिंहभूम और अनडिवाइडेड मिदनापुर इसके अधीन आते थे। थर्टीन 1661 में फिरोज शाह तुगलक ने इस पर भयंकर आक्रमण किया और इस नगर का पूरी तरीके से विनाश कर दिया। इस आक्रमण में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अनेक मंदिर विध्वंस हो गए। राजनीतिक कारणों से ये राज्य टूटकर केंदुझर और मयूरभंज दो अलग राज्य बन गए। केंदुझर पर ज्योतिभंज ने शासन किया, जिनके नाम पर ज्योतिपुर उनकी पहली राजधानी बनी। केंदुझर वही जगह है जहां फेमस घटगा तारिणी माता का मंदिर है और आज के ओडिशा के सीएम भी केंदुझर से ही बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ आदिभंज मयूरभंज के पहले राजा बने, जिनके नाम पर मयूरभंज की पहली राजधानी आदिपुर बनी। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का होम टाउन भी इसी मयूरभंज में ही है। मयूरभंज शब्द भंज वंश और मयूर वंश के मिलन से बना है। शुरुआत में मयूरभंज की राजधानी अस्थायी रूप से आदिपुर और बहलदा में स्थापित की गई। फिर 1400 से 1500 के दौरान महाराजा हरिहरभंज ने मयूरभंज पर शासन किया और हरिपुर में अपनी राजधानी स्थापित की। इसकी उत्तम भौगोलिक स्थिति के कारण इसे एक अभेद्य किला भी कहा जाने लगा। इसी दौरान पूरी धाम जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, जो श्री राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। यहाँ ठहरने के दौरान राजा बैद्यनाथ भंज उनसे प्रभावित हुए और वैष्णव धर्म की ओर आकर्षित हो गए। इस प्रेरणा से उन्होंने किले के अंदर एक रसिकराय मंदिर का निर्माण करवाया, जो एक रेयर बंगाल स्टाइल ब्रिक टेम्पल है। यह अपनी शानदार टेराकोटा नक्काशी के लिए मशहूर है और ईस्टर्न इंडिया का पहला ईंटों से बना भव्य धार्मिक मंदिर माना जाता है, जो आज कुछ ऐसा दिखता है। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल विष्णुपुर के मल्लाभूमा आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है, जिसमें लाल ईंटों का उपयोग किया गया है और भगवान के जीवन से जुड़े दृश्य को अद्भुत तरीके से तराशा भी गया है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों के ऊपर आपको विभिन्न देव देवी की मूर्तियां और अद्भुत शिल्पकला की कारीगरी देखने को मिलेगी, जो उस समय के शिल्प और कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज भी इसका गेट गौर से देखा जाए तो पूरा ईंटों से बना दिखता है, जो उस समय की अति सुंदर अद्भुत कारीगरी को दर्शाता है। एएसआई को यहाँ पे बहुत सारे पत्थरों के सामान भी मिले हैं, जिसके ऊपर काफी सुंदर नक्काशी किया गया है। इसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि इस चीज का उपयोग कहाँ होता होगा।
यहाँ पे आप जितना घूमोगे आपको हर पत्थर पर अलग अलग डिजाइन्स देखने को मिलेंगे जो उस समय की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग को दर्शाती है। यहाँ घूमने पर आपको कई एक्सकावेशन के चौंकाने वाली चीजें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जमीन के नीचे भी बने हुए कुछ कमरे देखने को मिलेंगे जो हैरान कर देने वाले हैं। द न्यू इंडिया एक्सप्रेस में इसके बारे में कई आर्टिकल्स छपे हैं जिसमें इसको एक नेग्लेक्टेड मॉन्यूमेंट कहा गया है और इसको रिस्टोर करने के बारे में भी बात करी गई है। आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जिसे आप जाके पढ़ सकते हैं। इस किले में देवी की प्रतिमा है जैसे गढ़चंडी जो महिषासुरमर्दिनी है और कोटावासिनी जो किले की रक्षा देवी मानी जाती थी यहीं पे स्थापित थी। हालांकि इन्हें बाद में किसी दूसरे स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया है। आज ये स्थल बहुत सारे पर्यटकों को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है और इसके साथ साथ यहाँ पे कई शूटिंग्स भी देखने को मिलती है। आज ये जगह पूरी तरह से विध्वंस हो चुकी है और सिर्फ अवशेष के रूप में ये रसिकराय मंदिर ही बचा है जो इसके इतिहास की कहानी बयां करता है। अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड ना होने के कारण इस किले से जुड़ी सारी घटनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाणों में इसका उल्लेख मिलता है जैसे अकबरनामा में जिसमें उस समय यहाँ पर मुगलों का आक्रमण होने का वर्णन मिलता है। 1572 से लेकर 1576 के बीच दाऊद खान करनी जो बंगाल का अंतिम सुल्तान था उसने चिटागोंग पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य से सीधा भिड़ गया। उस समय बिहार के मुगल सूबेदार मुनीम खान ने दाऊद की सेना पर आक्रमण किया जिससे दाऊद को पटना की तरफ पीछे हटना पड़ा। मुनीम खान ने पटना को घेर लिया और अकबर से मदद मांगी। 1574 में अकबर ने खुद दाऊद खान के खिलाफ युद्ध किया जिसमें टोडरमल और मान सिंह जैसे प्रमुख सेनापति भी शामिल थे। पटना हारने के बाद दाऊद खान पूरब की तरफ भागकर हरिपुर आया क्योंकि ये जगह अपनी मजबूत सुरक्षा दीवारों के लिए प्रसिद्ध थी। इस दौरान कला पहाड़ जो उसका जनरल था जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था वो भी दाऊद खान के साथ था। उसके भय के कारण पुरी धाम के जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्तियां तक छुपानी पड़ गई थी। हरिपुर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखकर कला पहाड़ ने यहां आक्रमण किया। उसके बाद दाऊद खान ने इस किले पे शरण लिया जिससे यहाँ के राजाओं को जंगल में छुपना पड़ा था। अकबरनामा के अनुसार मुगल सेना ने दाऊद खान का निरंतर पीछा किया। 1576 में एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें दाऊद खान हार गया और उसका वध कर दिया गया। इसके साथ ही करनी वंश का अंत हो गया और पूरा बंगाल मुगल साम्राज्य के हिस्सा बन गया।
इसके बाद मुगलों का प्रभाव यहाँ पर बढ़ने लगा और फिर बाद में हरिपुर के राजाओं ने इस किले को फिर से अपने अधीन ले लिया। शाहजहां के शासन के अंतिम वर्षों की अशांति का फायदा उठाकर राजा कृष्णचंद्र भंज ने अपनी सीमाओं को विकसित करना चाहा, लेकिन बाद में मुगल खानेदौरान के हाथों पराजित हुए और उनकी भी हत्या कर दी गई। 1760 के बाद मुगल्स कमजोर होने लगे। इस बीच मराठों ने 1761 से लेकर 1796 के बीच हरिपुर पर लगातार आक्रमण किया। इस 35 साल के युद्ध के दौरान महाराजा दामोदर भंज की मृत्यु हो, जिसके बाद भंज वंश अपने कई क्षेत्र हार गई। उनके बाद महारानी सुमित्रा भंज ने 1797 से लेकर 1810 तक शासन संभाला, लेकिन मराठा आक्रमण के दौरान वो बालेश्वर का तटवर्ती इलाका और नीलगिरी राज्य हार गई। अंत में 1802 में मयूरभंज की राजधानी हरिपुर से हटाकर बारीपदा पर स्थापित कर दी गई। बारी का अर्थ होता है पानी और पदा जो है वो नदियों से घिरी हुई भूमि को शायद कहा जाता है। ये भूमि बूढ़ाबलंगा नदी और कतारा नदियों के बीच में ही स्थित है। यहाँ कई तालाब भी है जिसमें कुछ घोड़ों के पानी पीने के लिए और नहाने के लिए उपयोग होता था और कुछ आम लोगों के लिए थे। राजनीतिक और आर्थिक कमजोरी के कारण मयूरभंज की राजधानी हरिपुर से बारीपदा शिफ्ट कर दी गई। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओडिशा पर अपना अधिकार जमा लिया और इसे एक फ्यूडिटरी स्टेट बना दिया, जो एक तरह से राज्य और जमींदारी के बीच का स्थान था। 10वीं सदी में महाराजा श्री रामचंद्र भंज, जो मयूरभंज के सबसे दयालु और प्रगतिशील शासक माने जाते हैं, उन्होंने 20 साल की उम्र में राज्य की बागडोर संभाला। उन्होंने रेलवे, शिक्षा, नगरपालिका और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू किया। उन्होंने ही जामशेदजी टाटा को गुरमईसानी में आयरन और माइनिंग की अनुमति दी, जिससे बाद में जामशेदपुर और टाटा स्टील का विकास हुआ। उनके शासन के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि मयूरभंज और ओडिशा के सारे फ्यूडिटरी स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया के हिस्से नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र प्रिंसली स्टेट है। श्री रामचंद्र भंज ने रेवेन्सा कॉलेज, SCB मेडिकल कॉलेज, उत्कल यूनिवर्सिटी और उत्कल साहित्य समाज जैसे प्रमुख शिक्षा संस्थानों को भूमि और आर्थिक सहायता भी दिया। आज यहाँ बैठे हम सोच रहे हैं कि हरिपुर की इस धरती ने कितने संघर्षों को देखा है, जहाँ अनेकों वीरों ने अपनी जान गंवाई। आशा है कि आने वाले समय में इस इतिहास को लोग याद रखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली जर्नी में, जहां पे हम बारीपदा टाउन के प्राचीन मंदिरों, महलों और उनके हैंडक्राफ्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।